अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल डेटा टाइप में इंट, डेसिमल, बूल, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट ये सब चीज़ें पढ़ी थी। अच्छा, आज की क्लास में हम एसटीआर पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एसटीआर ऑल्दो कि हम पहले इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और डीप डाइव करना है हमें। इसमें डिफरेंट वे है कि उस एसटीआर को हमें रीड आउट करना या एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एसटीआर वेरिएबल या एसटीआर ऑब्जेक्ट कह लें। तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखते हैं। जल्दी से हम पहले अपनी एक एसटीआर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम अपने पाइथन के एनवायरनमेंट में चलते हैं और इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करते हैं और वन बाय वन कॉन्सेप्ट को समझते भी हैं। अच्छा, एसटीआर की जो डेफिनेशन है वो क्या है जो हमने कंप्यूटर से निकाली है इंटरनेट से। इन पाइथन एसटीआर इज अ बिल्ट इन स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने पहले भी समझा था। स्ट्रिंग डेटा टाइप की निशानी क्या है कि वो डबल कोट में देते हैं या सिंगल कोट में देते हैं। कोई भी हम वर्ड लिखेंगे, लेट सपोज ए लिखा है या बी लिखा है या हेलो वर्ल्ड लिखा, तो उनके आगे पीछे हमें इन्वर्टेड कोमा देना पड़ता है, आइदर सिंगल आइदर डबल। अगर सिंगल है तो दोनों तरफ सिंगल, अगर डबल है तो दोनों तरफ डबल। अगर मल्टी लाइन है तो हम सिंगल ट्रिपल कोमा या डबल ट्रिपल कोमा देते हैं। ये हम पास पढ़ चुके हैं। अच्छा, इट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइन करता है, सच एज लेटर, नंबर, सिंबल्स, इनक्लोज। देखें, ये भी ये बात कर रहा है, इनक्लोज इन कोट्स आइदर सिंगल कोट और आइदर डबल। अगर मल्टी लाइन है तो ट्रिपल कोट, आइदर सिंगल और डबल इनमें भी। तो जल्दी से हम अपने एनवायरनमेंट में चलते हैं डायरेक्टली और इसके ऊपर जो जाके हम एक दो सेशन कर लेते हैं। सॉरी, पाइथन। अब हम पाइथन के एनवायरनमेंट में आ गए। अच्छा, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं, इसके बाद आगे हम इसको चलते हैं लेके। हम सिंपल ए वेरिएबल ले लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। ये मैंने सिंगल कोट में लिया। ए इज इक्वल टू, ए क्या है मेरा वेरिएबल, ए को हम क्या कहते हैं। अब इससे पहले हम ए को इंटीजर्स में देते थे कि ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर क्लास। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, ए इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। देखिए, मैं बार बार ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम यूज टू हो जाए इन्हीं चीज़ों के, मतलब इसको वेरिएबल तो कहते हैं लेकिन इसको ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास भी कहेंगे इस वक्त। ये मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ए भी कर दिया, कॉमा टाइप ऑफ ए भी ले लिया। ठीक है, इसको मैंने प्रिंट किया। देखें, इसने मुझे str दे दिया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। अच्छा, एक और फंक्शन है, हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। मैं कहता हूँ लेंथ ऑफ ए। लेंथ ऑफ ए निकालना चाहे तो इसने मुझे 11 करेक्टर दे दिए। देखें, मतलब इसने इसकी जो जितने इसने स्पेस लिए ना उतनी उसने मुझे यहाँ पे दे दिए। कि 11 कैसे आया इसको देखें, एच ई, H1 E2 डबल एल 4 O5, फिर एक ये स्पेस 6, फिर W7, फिर O8, R9, L10 और D11। इसने इसने वन बाय वन एक एक चीज को काउंट किया और उसने मुझे करेक्टर दे दिया 11। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ A इज इक्वल टू, अब मैं डबल कोट में दे देता हूँ। पहले सिंगल में देता, अब डबल कोट में, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इससे। मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, तो 1 मेरा क्या है, इंट डेटा टाइप। अब मैं इसको यहाँ डबल कोट में दे रहा हूँ तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट तो कर लेगा। अब बात ये है कि ये मेरा ए क्या है, आइदर ये स्ट्रिंग है या मेरा इंट डेटा टाइप है, इसको देखना है। लॉजिकली बात है, इससे पहले हम ए इज इक्वल टू 1 देते हैं सिर्फ। अभी यहाँ पे मैंने दिया ए इन्वर्टेड कोमा के साथ 1, तो देखें क्या फ़र्क है। अच्छा, मैं दूसरा यहाँ पे बी इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ ताकि हम दोनों का रिजल्ट देख सकें। मैंने यहाँ पे निकाला प्रिंट टाइप ए। ठीक है, और इसके बाद मैं कहता हूँ टाइप बी।
अब देखें, टाइप ए पे इसने मेरे पास वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन दोनों को डिफाइन करने का तरीका अलग था। 1 को मैंने इन्वर्टेड कॉमा दिया और ए को इन्वर्टेड कॉमा में 1 दिया और बी को मैंने सिंपल दिया। तो इसने क्या किया, ए को मुझे इसने स्ट्रिंग बताया और दूसरे जो बी का जो टाइप है उसको इसने मुझे इंट बताया। देखें दोनों में डिफरेंस नज़र आया? तो ये डिफरेंस मेंशन करना ज़रूरी था कि अगर हम इसको इसको जो है अलग-अलग मतलब मतलब जो डेटा हम इनपुट दें उसको, उसका तरीका थोड़ा-सा भी चेंज कर लेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट, उसकी क्लास बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद यहाँ पर। तो अब हमने यहाँ पे ये सीखा कि ए की 1 है उसको किस तरीके से दें। अच्छा, हम इसमें एक काम और भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक टेम्प का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, वेरिएबल बनाया और उसमें मैं सिंगल कोट में देता हूँ। अच्छा, सिंगल कोट में मैं क्या देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान इज़ अ गुड कंट्री, ठीक है? कंट्री। इसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया। एंटर मारने के साथ देखें इसने कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि ये मल्टी लाइन है, मैंने शुरू में आपको समझाया था। एंड आई लव पाकिस्तान। अब देखें मैंने क्या किया, सिंगल कोट ऊपर दिया और नीचे, और सिंगल कोट को ट्रिपल टाइम ऊपर दिया, ट्रिपल टाइम नीचे दिया और मैंने इसको टीपी के अंदर मैंने एक सेव करा दिया। अब ये मेरा पूरा का पूरा डेटा सेव हो गया। अब मैं इसको यहाँ प्रिंट देता हूँ, प्रिंट टीईपी, तो ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि इस टैम्प के अंदर हमारा मल्टीपल लाइन आइटम्स भी जो है ना ऐड हो जाती हैं स्ट्रिंग के तौर पे। अच्छा, यहाँ तक तो सही है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडेक्सिंग। एसटीआर के अंदर हम इंडेक्सिंग भी करते हैं, हम स्लाइसिंग भी करते हैं। अच्छा, उसको पहले थोड़ा-सा इसको समझ लेते हैं कि वो इंडेक्सिंग क्या है, इसकी स्लाइसिंग क्या है। हम इंडेक्सिंग पे आज का पूरा सेशन करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हम इंडेक्सिंग के लिए हम आते हैं अपने इस स्लाइड पे। देखें, मान लो कि मैंने एक अपना एक वेरिएबल बनाया है जिसका स्ट्रिंग का वो मेरा एक ऑब्जेक्ट है नेम। उसके अंदर मैंने पाकिस्तान मेंशन कर दिया, जस्ट लाइक दिस। अभी मैं इसको यहाँ पे करता भी रहता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। मान लो मैंने यहाँ पे दिया NAME नेम इज इक्वल टू पाकिस्तान, ये मैंने असाइन कर दिया। अच्छा, अब इसको हमें ये देखना है कि पाकिस्तान मेमोरी में जाता कैसे है। सबसे पहले इस तरीके से, ये हमारी पूरी एक मेमोरी है और उसमें हमने पाकिस्तान का एक एक वर्ड वन बाय वन इसमें ऐड करा दिया। अच्छा, इसको अब हमें अंडरस्टैंड कैसे करना है, हमें इंडेक्सिंग करनी है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें इंडेक्सिंग स्ट्रिंग पे अप्लाई करना है। वो किस तरह हम इंडेक्सिंग अप्लाई करेंगे, तो इंडेक्सिंग के लिए सबसे पहले हमारा एक रूल ये है, ये देखें, इंडेक्सिंग इक्वल टू, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जाता है और जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होगा। ये रूल है, ये वन से कभी स्टार्ट नहीं होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा और हर एक करेक्टर को उसको मेंशन करेगा। जैसे पाकिस्तान में ज़ीरो, पी में ज़ीरो, ज़ीरो पे पी, वन पे ए, टू पे के, इस तरीके से चलता रहेगा और सेवन तक जाएगा। तो इस तरह 7 पे मेरा n आ जाएगा। इस तरीके से ये इसकी इंडेक्सिंग मेंशन होती है मेमोरी के अंदर। अच्छा, अब मैं अगर थोड़ी देर पहले मैंने एक लेंथ करके एक फंक्शन चलाया था, ये अगर मैं यहाँ पे आऊँ हेलो वर्ल्ड पे, तो इसने मुझे क्या दिया था, लेंथ का फंक्शन 11। तो सेम यही लेंथ का फंक्शन मैं यहाँ पे देता हूँ, तो ये मुझे क्या दे रहा है, 8। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इसने मुझे 8 की लेंथ दे दी। इस लेंथ को हम आगे यूज़ करेंगे। बताने का मकसद ये है कि मतलब हर चीज़ एक दूसरे से मतलब लिंक है, तो इसको हम आगे समझते हैं कि ये लेंथ का काम क्या है, पर्पस क्या है। अभी हम इंडेक्सिंग को यहाँ पे देखते हैं। अब इंडेक्सिंग क्या है, मेरा 0 से लेके मतलब 7 तक है। अगर मतलब लेंथ इसकी 8 है लेकिन इसकी इंडेक्सिंग है वो 7 तक जाएगी और उसको हम इसको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? अच्छा, ये
ये फॉरवर्ड वाली अभी नहीं देखते, हम सिर्फ यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें इंडेक्सिंग कैसे यूज़ करेंगे? मैं कहता हूँ नेम, सॉरी, मैं कहता हूँ प्रिंट, प्रिंट क्या करना है, नेम करना है। नेम क्या है मेरा, वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसका सिंटैक्स ये है कि जब भी हम इंडेक्सिंग करेंगे तो हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं हमेशा। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग के सिंटैक्स में चला जाएगा मोड, कि हमें यहाँ से इंडेक्सिंग करनी है। अब जब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया तो ये मेरा नेम है। नेम का मुझे किस इंडेक्स का कैरेक्टर या डेटा उठाना है? मैं कहता हूँ ज़ीरो का उठाना है मुझे। मैंने यहाँ पे ज़ीरो दे दिया। अब देखें यहाँ पे रिजल्ट क्या देता है, पी दे दिया इसने। ज़ीरो पे मुझे क्या दिया, पी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे 7 पे डेटा उठाना है, 7 का मेरा क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये एन। तो देखें यहाँ पे क्या देता है, ये एन। इसने पाकिस्तान का पूरा एन दे दिया। तो एक सेकंड में इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लूँ। तो ये हमारी इंडेक्सिंग है, इसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं कि जब भी हम एसटीआर ऑब्जेक्ट से कुछ भी इंडिविजुअल बेसिस पे उठाएं, उसका करेक्टर उठाएं या पूरा स्ट्रिंग उठाएं, तो वो उसको मतलब पूरा स्ट्रिंग तो हम पूरा वेरिएबल के साथ उठाएंगे। लाइक इस तरह कि हमने जैसे प्रिंट नेम कर दिया तो ये हमारा पूरा डेटा उठ गया। लेकिन अगर हमें इसका करेक्टर उठाना है इंडिविजुअल, ये मेरा करेक्टर, अगर हमें इंडिविजुअल करेक्टर उठाना है तो हम इंडेक्सिंग पे जाते हैं। ये है मेरी वो इंडेक्सिंग। ऑब्जेक्ट का नाम दिया हमने और ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या पास करना है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ 4, तो मेरा 4 क्या होगा, 0 1 2 3 4। लेकिन 4 मेरा एक्चुअल में पांचवें नंबर पे, 1 2 3 4 5, लेकिन मेरी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है इसलिए उसको हम 4 मेंशन करेंगे। तो मेरा एस रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये मेरा एस प्रिंट हो गया। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जब हम इंडेक्सिंग करेंगे और इंडिविजुअल कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग या में से उठाना है तो हम उसको इंडेक्सिंग के तौर पर उठाएंगे। इंडेक्स को थोड़ा सा इस तरीके से भी देख लें हम। ये अच्छा, यहाँ पे मैं करता हूँ -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। अच्छा, इसको हम पाइथन जो है ना हमें एक चीज़ और भी सपोर्ट करता है। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे करता हूँ और मैं यहाँ माइनस करता हूँ, -4। ये देखें, -4 में भी इसने मुझे एस दे दिया क्योंकि 4 पे मेरा 4 ही है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ -6, देखें इस चीज़ को, पाइथन हमें यहाँ पे एक ये भी फैसिलिटी देता है कि हम इंडेक्सिंग को नेगेटिव फॉर्म में भी जाके देख सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी देख सकते हैं। एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। -6 कर दिया मैंने और यहाँ पे उसका मैंने बंद कर दिया। तो मैंने -6 पे अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट आना चाहिए, के। तो ये देखें यहाँ पे मुझे के मिल गया। तो इट्स मीन हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हमारा एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है, एक होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी डेटा पिक कर सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी। और पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है और 7 मतलब 0 से लेके एंड तक जाएगी, और जितने लेंथ ऑफ डेटा होगा एसटीआर का डेटा। और नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी -1 से स्टार्ट होगी, जहाँ तक हमारा डेटा होगा वहाँ तक जाएगी। इस केस में अगर मैं स्पेशली पाकिस्तान के केस में बात करूँ तो मेरी पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, 7 तक, और -1 से जाएगी तो -8 तक। और इसका रिजल्ट निकालने के लिए तो देखें दोनों तरफ मेरी नेगेटिव इंडेक्सिंग चल रही है। आइदर मैं इसको पॉजिटिव वे में निकालूं या मैं इसको नेगेटिव वे में निकालूं, तो दोनों एंड पे मेरी नेगेटिव इंडेक्सिंग चल रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, वापस से स्लाइसिंग पे आ जाते हैं। स्लाइसिंग मेरी क्या है, स्लाइसिंग एक्चुअली ये है, अभी तो हमने इंडेक्सिंग लिया कि एक करेक्टर हमने उठाया एसटीआर से। तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम स्लाइसिंग को उठाते हैं एज अ रेंज में, कि अगर मुझे पाकिस्तान का PAK चाहिए
तो मैं उसको उस रेंज में जाके पिक करूँ। या मुझे 20 में से कोई वर्ड चाहिए, लेट्स सपोज़ मुझे AKIS चाहिए, तो मैं AKIS भी पिक कर सकूँ। बेसिकली एक्सट्रैक्शन है। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गिवन डेटा, कि जो भी हमारा डेटा दिया हुआ है उसमें से अगर अ, हम अपने रिक्वायर्ड डेटा उठाना चाहें तो उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं। और इसके लिए हमें पाइथन ने 2 टाइप दे दिए हैं, एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव। आइदर पॉज़िटिव कर लें, आइदर नेगेटिव कर लें। अच्छा, पॉज़िटिव और नेगेटिव तो चलो समझ में आता है। ये लॉजिक समझ में आती है कि नेगेटिव दिया क्यों है? मान लो कि हमारे पास कोई डिटेल, मतलब जिस तरह सोशल मीडिया पे होता है, आप देखें कि कोई कमेंट्स पास करते हैं किसी भी पिक्चर पे या किसी भी वीडियो पे, तो जो सबसे लेटेस्ट होता है वही सबसे टॉप पे और होता है। तो वहाँ पे ये कंडीशन होती है कि जो भी होता है उसका -1 कर दें, तो जो सबसे आखिरी वाला होता है वही सबसे पहले दिखाता है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि पहले कमेंट P आया, फिर A आया, K आया, तो मैं अगर यहाँ पे सिर्फ़ कंडीशन चलाऊँ कि मेरी नेगेटिव इंडेक्सिंग अगर मैं यहाँ पे करता हूँ -1, अज़्यूम कि सबसे आखिरी कमेंट मेरे पास N ही आया था ना, तो मैंने इसको किया, तो जब भी अब ये कंडीशन वहाँ पे चलती रहेगी, जब भी किसी ने आखिरी कमेंट दिया वो सबसे पहले आ जाएगा। तो इस तरीके से सोशल मीडिया के जो हमारे कमेंट्स के सेक्शन होते हैं लिंक्डइन पे, तो वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट चलाया जाता है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग का -1 चला दें, जो पाइथन देता है फैसिलिटी। तो इस तरीके से हम इसके नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं और स्लाइसिंग को हम रेंज में लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम स्लाइसिंग पे भी डिटेल पे जाएंगे और उसके डिफरेंट रूल्स एंड कंडीशंस डिफाइन करेंगे, किस तरीके से चलता है। मैं आज की वीडियो इसलिए इतनी शॉर्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो स्लाइसिंग है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली है। तो इंडेक्सिंग की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें इस हवाले से कि किस तरीके से हम इंडेक्सिंग से वन बाय वन कैरेक्टर हम अपनी पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना है। कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम जो है ना एसटीआर की स्लाइसिंग पे काम करेंगे। जब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।